हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत कम गैप हो गया, लेक्चर नहीं हुआ हम लोगों का। थोड़ा सा बिजी था तो ऑनलाइन लेक्चर लेना नहीं हो रहा था। अभी मैंने ये डिसाइड किया है कि अपन ऑनलाइन लेक्चर नहीं लेके रिकॉर्डेड वीडियोस आप लोगों को डाल दिया करूँगा। पीपीटी प्रेजेंट कर दूंगा, रिकॉर्डेड वीडियोस डाल दूंगा, आप लोग देख लेते जाओ। अगर कुछ डाउट रह जाए तो मेरा नंबर लास्ट में पीपीटी के दिया हुआ है, पूछ लेना, कॉल कर लेना अगर कोई डाउट रह जाए तो। ठीक है, तो आज से अपन वीडियोस स्टार्ट करते हैं। वीडियोस पोस्ट कर दूंगा 7-8 मिनट का एक एक पीपीटी, आपको भी सिंपल हो जाएगा देखने के लिए। क्योंकि हो ये रहा है कि ऑनलाइन लेक्चर लेने के लिए एक जो सुबह का टाइम है वो टाइम पे थोड़ा बिजी तो भी हो जा रहा, नहीं तो कॉलेज चले जा रहे हैं, उस वजह से सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो बेटर ये रहेगा कि अपन वीडियोस पोस्ट करेंगे क्लासरूम के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले वीडियो के साथ। हम लोग इनकम टैक्स में कहाँ तक आ गए थे मुझे तो कुछ खासा सा याद नहीं है, लेकिन जहाँ तक थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, शायद हम लोगों ने इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसके अंदर हम लोगों ने इनकम टैक्स का जो पहला चैप्टर अपना इंट्रोडक्शन, उसमें हमने उसकी हिस्ट्री देखी थी। और हिस्ट्री हमारी हुई थी कि कैसे इनकम टैक्स एक्ट स्टार्ट हुआ, फिर क्या क्या होता रहा रास्ते में, और बीच में क्या चलता रहा प्रॉब्लम इनकम टैक्स के साथ। वो सारी चीज़ें शायद हम लोगों ने देख ली थी। और जहाँ तक मुझे ध्यान में है, हम लोगों ने इनकम टैक्स के अंदर इनकम किसको बोलते इसके बारे में भी जहाँ तक मेरा ध्यान है हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था कि इनकम मतलब क्या। तो चलो शुरू करते हैं। तो आपका जो चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ इनकम टैक्स, यह अपना पहला वीडियो है और मैं आप लोगों का इनकम टैक्स का टीचर मोहम्मद आमिर। आपको इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, बस नाम भी काफ़ी है हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आज हम लोगों को चीज़ सीखनी है, वो चीज़ जो हम लोगों को सीखनी है वो है व्हाट इज़ इनकम। थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, उस दिन हुआ था लेकिन गैप पड़ गया अपना, तो एक बार एक वीडियो इनकम के नाम है ना, इनकम के नाम एक वीडियो कर देते हैं। तो सबसे पहला तो मेरा सवाल ये है कि व्हाट इज़ इनकम, इनकम किसको बोलते हैं। ये मुद्दा हमारा हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज़ इनकम, इनकम मतलब क्या। तो इनकम सुनते ही हमारे दिमाग में आते हैं पैसे, पैसा। मगर एक्चुअल में तुम्हारे मेरे हिसाब से इनकम की डेफिनेशन नहीं चलेगी, क्योंकि हम लोग इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं, तो इनकम की डेफिनेशन हमको देखनी पड़ेगी उसी हिसाब से जिस हिसाब से इनकम टैक्स एक्ट में बताई गई है। तो इनकम टैक्स एक्ट में इनकम की डेफिनेशन है क्या, क्या बोलता है इनकम टैक्स एक्ट उसके बारे में। तो इनकम की डेफिनेशन के बारे में इनकम टैक्स से बहुत सारी बातें की है, लेकिन छोटी भाषा में अगर उसको अपन बोलने बैठे तो इनकम टैक्स के अंदर डेफिनेशन ऑफ द टर्म इनकम इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 24, मालूम ये हुआ कि इनकम की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 के अंदर लिखी हुई है। और क्या डेफिनेशन है, देखो सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में। और डेफिनेशन क्या है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, तो क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया है कि इंक्लूसिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव, कि जो डेफिनेशन है इनकम की दैट इज इंक्लूसिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव। ये इंक्लूसिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव या फिर इंक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव, इसका मतलब क्या होता है थोड़ा समझ के लो। इंक्लूसिव नॉट एग्जॉस्टिव, इंक्लूसिव का मतलब ये होता कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। सिर्फ इनकम ये वर्ड का मीनिंग ही नहीं, ये इनकम का मतलब तो हम लोगों की जनरल लैंग्वेज में जो इनकम का मतलब है वो तो मीनिंग है ही इसका, लेकिन उसके अलावा और कई सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। और वो इंक्लूड की गई हुई चीज़ें मतलब कौन कौन सी चीज़ों को हम इनकम पुकारना चाहिए, उसके बारे में एक लंबी थोड़ी लिस्ट है, कुछ 25 या 26 कुछ आइटम्स है। लिस्ट लिखी हुई है कि सैलरी को इनकम बोलना, डिविडेंड को इनकम बोलना, इंटरेस्ट को इनकम बोलना, ऐसी पूरी लिस्ट है। वो लिस्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 के अंदर लिखी हुई है। तो वहाँ पर जो लिस्ट लिखी हुई है, मैं उतनी लंबी लिस्ट बताने की बजाय आपको इन शॉर्ट एक ही बात बोलता हूँ, हर वो पैसा जो आपको मिले, जो आपने कमाया, जो आपने अर्न किया, या जो आपको कहीं से मिला, दैट इज योर इनकम। फिर वो कैसे आया, कौन सी जगह से आया, उसका कोई लेना देना नहीं है। वो रेगुलरली आता है या नहीं आता है, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा, द टर्म इनकम not only includes those things that are included in section 2 subsection 24, but also includes those things that the term signifies according to its general and natural meaning।
तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं सिर्फ वही इनकम नहीं है, बल्कि उसके अलावा जिस भी चीज़ को हम जनरल जुबान में या फिर नेचुरली हम जिसको इनकम बोलते, वो सारी की सारी चीज़ें, वो सारे के सारे पैसे इनकम के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में तो लिस्ट है ही, और मैं क्या बोल रहा कि वहाँ पर हर एक आइटम जो तुम सोच सकते हो, जो तुम इमेजिन कर सकते हो कि हाँ ये पैसा बोले क्यों ना इनकम बोलते हो उसको, ऐसा हो गया मसला उनका। फिर चाहे वो सैलरी से आ रहा हो, चाहे वो बिजनेस से आ रहा हो, चाहे आपने लॉटरी जीत कर कमाया हो, कैसे भी कमाया हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको पैसा मिला, आप तक वो पैसा पहुंचा, देन दैट इज योर इनकम। तो इनकम इन जनरल टर्म में हम लोग इनकम किसको बोलते हैं? ए पीरियोडिक मॉनिटरी रिटर्न विच एक्रूज और इज एक्सपेक्टेड टू एक्रू रेगुलरली फ्रॉम अ डेफिनाइट सोर्स। तुम और मैं, हम छोटे दिमाग के लोग, हम लोग इनकम किसको बोलते हैं कि भाई हमारा धंधा है, हमारा बिजनेस है और हमारी को सैलरी मिल रही है, मतलब हम कोई ऐसी चीज़ को इनकम बोलते हैं जो पीरियोडिकली आ रही है, रेगुलर बेसिस पे आ रही है, यानी कि सैलरी है, महीना हुआ कि सैलरी आ रही है ना, माल बिका के पैसे आ रहे हैं बिजनेस, तो हम इसको इनकम बोलते हैं। लेकिन इनकम टैक्स ने सिर्फ इसको इनकम नहीं बोला, कैजुअली भी जो आप कमाते हैं, लॉटरी हम रोज रोज नहीं खेलते, किसी दिन खेल के मिल गई लॉटरी, जीत गए, दैट इज ऑल्सो इनकम। हम रोज रोज इंटरेस्ट खाते नहीं बैठते, इंटरेस्ट कभी कभी मिलता हमको, तो मिल गया इंटरेस्ट, दैट इज आवर इनकम। हम हर रोज घर किराए पे नहीं दिया करते, किसी दिन दे दिए किसी को घर किराए पे, 1 साल भर के लिए रख मेरे पापा घर किराए पे, पैसे मिल गए, दैट इज योर इनकम। हम रोज रोज जमीन नहीं बेचते, हमने किसी दिन जमीन बेच दी, पैसे कमा लिए जमीन से, दैट इज योर इनकम। तो मामला ऐसा है कि इनकम बोले तो सभी कुछ भी छोड़ना नहीं है, हर एक पैसा जो आपको मिला, चाहे वो रेगुलरली आ रहा हो, चाहे वो पीरियोडिकली आ रहा हो, चाहे नॉट रेगुलरली हो, चाहे नॉन पीरियोडिकली हो, वो पैसा जो आपको मिल रहा है, कोई भी सोर्स से आ रहा हो, दैट इज योर इनकम। मैं नहीं बोल रहा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 बोल रहा। हम हमारे दिल से कुछ भी नहीं बोलते, जो भी बोलते हैं एक्ट में जैसा लिखा हुआ है वैसा बोलते हैं। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 के अंदर ये बात लिखी हुई है जो हमने आपको अभी सुना दी। तो इसके चलते मालूम ये हुआ कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है इनकम की, वो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन तुमने और मैंने बनाई वाली, तुम्हारी या मेरी जनरेट की वाली नहीं है, स्टैट्यूट की है, कानून की डेफिनेशन है, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते आप। उसके अंदर जो आइटम लिखे हुए वो इनकम है, मतलब वो इनकम है, ठीक है। उसके अंदर जो आइटम लिखे हुए वो इनकम है, और हम जिसको इनकम बोलते हैं वो भी इनकम है, मतलब इनकम ही इनकम है, समझेंगे नहीं आप। तो ऐसा है, तो इनकम का मामला है। हमने वैसे तो ये पॉइंट हमारा कंसिडर हुआ था, हमने इसको कवर किए थे, लेकिन फिर भी एक बार मैंने सोचा चलो रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। तो बात तो क्लियर हो गई कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है इनकम की। आगे चलेंगे, तो आगे की बात ऐसी है, अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि भाई इनकम के सोर्सेज कौन से हैं, सोर्सेज ऑफ अर्निंग इनकम। अब पैसा तो है, पैसा तो कमाया, हम सोचने बैठेंगे कि भाई कहाँ से पैसा आता है, इनकम के तो कितने सारे सोर्सेज हो सकते हैं। तो थोड़ा सोचो कितने सोर्सेज हो सकते हैं, 1 2 3, कोई गेस लगा सकते हैं आप में से कोई कि कितने सोर्सेज हो सकते हैं इनकम के? तो मैं तो ये बोलूँगा कि भाई 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3, अनेक मतलब बेशुमार हो सकता है कि कोई आदमी कहीं किसी कंपनी में काम कर रहा है, सैलरी मिल रही है, और एक छोटी सी उसकी दुकान भी है, पहले काम करता, ड्यूटी करता, फिर बाद में आके दुकान भी चलाता शाम में, और फिर लॉटरी खेलने लगा है वहाँ से भी, और IPL चल रहा है उसमें बैटिंग भी कर रहा है, वो भी पैसे कमा रहा है, और फिर इस तरीके से उसको पैसे मिलते जा रहे हैं अलग अलग जगहों से। तो ऐसे कितने सोर्सेस हो सकते हैं। फिर किसी कंपनी के उसने शेयर्स भी एक्वायर किए हुए हैं तो उसका डिविडेंड भी मिल रहा है, किसी कंपनी के डिबेंचर्स लेके रखे हैं उसका इंटरेस्ट भी मिल रहा है। मतलब कितने सोर्सेज हो सकते हैं इनकम के, बेशुमार, आप गिन नहीं सकते, इतने ज़्यादा सोर्सेस हैं इनकम के। अब जब सोर्सेस इतने ज़्यादा हैं इनकम के, तो सवाल ये पैदा हो जाता है कि इतने सारे सोर्सेस का हम लोग हिसाब कैसे करें, मालूम कैसा करें कि एक पर्टिकुलर आदमी ने कितने सोर्सेस से पैसे कमाया होगा, कितना हिसाब करते बैठेंगे। एक आदमी 100 सोर्सेस से पैसे कमा रहा होगा तो 100 सोर्सेस का हिसाब करते बैठेंगे क्या, उसके समझ के बाहर है बात मेरे। तो ये बात इनकम टैक्स एक्ट की भी समझ के बाहर थी, इसलिए उन लोगों ने क्या किए, जितने भी इनकम के सोर्सेस है वो सारे सोर्सेस को उन लोगों ने कैटेगराइज कर दिए, बांट दिए 5 सोर्सेस के अंदर। तो इनकम टैक्स एक्ट ने सब के सब सोर्सेस को 5 सोर्सेस के अंदर बांट दिया, जिनको वो लोगों ने नाम दिए, सोर्सेस का नाम नहीं दिए। वो लोग उसको क्या बुलाते हैं, हेड्स ऑफ इनकम।
हेड्स ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट। हेड्स बुलाते हो, हेड्स यानी कि सर, सर हेड्स बुलाते हो सर, वो तो हम नहीं, हाँ मेरे सर नहीं, ये सर, ठीक है। तो हेड्स बोले तो इनकम, सॉरी हेड्स बोले तो सोर्सेस, उसको उन्होंने नाम दिए हेड्स का, सोर्सेस को। तो इनकम टैक्स एक्ट का ये बोलना है कि एक आदमी 5 अलग अलग जगहों से पैसे कमा सकता है, 5 सोर्सेस है, 5 और 5 ही 6, छठा नहीं है, छठा नहीं है, 5 ही 6। पहला सोर्स क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी मतलब जॉब करना, एम्प्लॉयड हो जाना, कहीं पर नौकरी कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, पैसे मिलेंगे, सैलरी मिलेगी 15,000, 20,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख महीने के जो भी मिलेंगे। तो वो जो इनकम है जो आप वहां से ले रहे हो, यानी कि जो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉय को दे रहा है, कौन किसको दे रहा? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा, तो दैट इज योर इनकम। वो इनकम हम लोग कौन सी इनकम बोल रहे हैं? उसको इनकम टैक्स एक्ट ने क्या बोला कि इसको कौन सी इनकम बोलो? इसको इनकम फ्रॉम सैलरी बोलो, उसको सैलरी बोलेंगे, ठीक है, चलो बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जैसा बोले वैसा, क्योंकि हम एक्ट का उल्लंघन नहीं कर सकते, वो जैसा बोले वैसा करना पड़ता अपने को। तो चलो दूसरा सोर्स क्या है बताओ? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी हाउस प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? हाउस प्रॉपर्टी बोलते टेंशन नहीं लेने का रहता, हाउस प्रॉपर्टी बोलते किराए को बोलते हैं। किराए के घर अपन ने दे के रखे, अब मेरे पास 2 घर है, एक घर में मैं रह रहा हूँ, एक घर खाली पड़े हुआ है, तो शैतानों को रहने दूंगा उसके अंदर, भूत प्रेत रहने दूं क्या? मैं बोला चलो दे दो किराए पे, क्या कुछ पैसे तो आते, खाली कर रखे तो फिर भूत प्रेत आके बैठते, सब बूढ़े लोग बोलते थे, है ना। तो हमने क्या करे, वो घर को किराए पे दे दिए, किराए पे दिए तो वहां से क्या आया? किराया आया, किराया तो मेरी क्या हुई? इनकम हुई। तो कौन से हेड की इनकम है? कौन सा सोर्स है ये इनकम का? हेड कौन सा है? तो आप बोलना भाई ये हाउस प्रॉपर्टी का हेड है। आपने घर किराए पे या दुकान किराए पे दे करके अगर पैसे कमाए, देन दैट विल बी कंसीडर्ड एज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो उसके बाद में तीसरा जो सोर्स है वो है बिजनेस या फिर प्रोफेशन करना। बिजनेस तो आपको मालूम है, धंधा करना, माल लाए, कुछ 2-4 पैसे का माल लेके आके दुकान लगा के बैठे, उसको बेचे, कुछ इनकम, उसके ऊपर भी 20 रुपये की चीज़ लाए, 25 रुपये में बेचे, इनकम हुई हमारी, है ना, ये है बिजनेस। प्रोफेशन आपको मालूम है, प्रोफेशन यानी कि डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, ये लोग फीस वगैरह चार्ज करते हैं अपने अपनी। तो ये जो पैसे चार्ज करते हैं ये डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और लॉयर्स और इंजीनियर्स, तो ये लोग जो है प्रोफेशनल लोग हैं, ये प्रोफेशनल लोग हैं। तो ये लोगों की जो इनकम है, ये काम से जो इनकम इनको मिलती है, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस या फिर इनकम फ्रॉम प्रोफेशन के अंदर, ये एक ही हेड बना के रखा हुआ है, इसका 2 अलग अलग हेड नहीं है, एक ही है, बिजनेस एंड प्रोफेशन के नाम से, ठीक है। तो उसके बाद में है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। हाँ, ये बड़ा मज़ेदार हेड है। ये हेड अच्छा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कैपिटल एसेट्स के बेचने के ऊपर हमारे को जो इनकम होती उसका कैलकुलेशन होता, और ये हेड रोज रोज नहीं आते बैठता, रोज रोज कैसे आएगा? जैसे कि भी सैलरी है हर महीने को मिलेगी, किराया है हर महीने को मिलेगा, और डॉक्टर हो या बिजनेस है तो ये हर महीने की होते रहेंगी इनकम, रोज होते रहेंगी उसकी। लेकिन कैपिटल गेन जो है ये कभी कभी होता, रोज उठ के जमीन नहीं बेचते हम लोग, कैपिटल एसेट रोज उठ के नहीं। कैपिटल एसेट बोले तो वो लैंड है, बिल्डिंग है ना, जिसमें हम लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते, बहुत ज़्यादा पैसे हम जिसमें इन्वेस्ट करते, ऐसी चीज़ों को, ऐसे एसेट्स को हम लोग कैपिटल एसेट बोलते हैं। इसकी डिटेल अपन पढ़ेंगे, वो चैप्टर आएगा जब हम उसकी पूरी डिटेल देखेंगे कैपिटल एसेट किसको बोलना चाहिए। लेकिन फिलहाल थोड़ा मोटा मोटा समझने के लिए आप समझ के लो कि कैपिटल एसेट हमने जब बेचे, यानी कि बिल्डिंग है, लैंड है, और क्या हो सकता है, देखो ज्वेलरी है, ज्वेलरी महंगी एक्सपेंसिव ज्वेलरीज आपने लिए, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, अपन देखेंगे उसको आगे जाके, ठीक है। तो कैपिटल एसेट अगर आपने कोई बेचे होंगे तो उसके ऊपर जो आपकी इनकम हुई है दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब 4 हेड्स हो गए। पहला हेड हुआ सैलरी, यानी कि जो जॉब से या एम्प्लॉयमेंट से मिला। दूसरा हेड हुआ हाउस प्रॉपर्टी, मतलब जो घर किराए पर दे के, या दुकान की मेरी एक शटर था वो मैंने किराए पे दे के उससे किराया लिया, वो इनकम है। तीसरा है बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि मेरा बिजनेस चलता है या फिर मैं कोई प्रोफेशनल आदमी हूँ, डॉक्टर हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, इस तरीके से। और चौथा मैंने आपको बोला कि मैंने 1 आध साल में मेरे गांव की ज़मीन बेच दिया, गांव में एक घर था वो बेच दिया, है ना, या फिर मैं नांदेड़ से मुंबई शिफ्ट हो गया तो नांदेड़ का घर बेच दिया, इस तरीके से। तो ये है, तो ये 4 हेड खत्म हो गए। अभी इसके अलावा और कितने सोर्सेज बचे हैं? बहुत सोर्सेज बचे। अभी बैटिंग नहीं आया, लॉटरी नहीं आया, डिविडेंड नहीं आया, इंटरेस्ट नहीं आया, बहुत सारे बचे, बहुत बेशुमार बचे हुए हैं। तो अब सिंपल सा काम इनकम टैक्स एक्ट ने क्या किया, एक लास्ट का हेड बना दिया, उसका नाम बन दिया अदर सोर्सेस। अब जो बच गया भाई साहब, जो बच गया
जो बच गया मतलब जो ये चारों के अंदर नहीं आया, जो ये चारों के अंदर नहीं आया वो कहाँ जाएगा, अदर सोर्सेस में। तो एक पुरानी कहावत है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, तो उसको रिप्लेस करो, अभी बोलो जिसका कोई नहीं उसका तो अदर सोर्सेस है यारो, ठीक है। तो जिसका कोई नहीं है, कोई नहीं मतलब सैलरी नहीं, हाउस प्रॉपर्टी नहीं, बिजनेस प्रोफेशन नहीं, कैपिटल गेन नहीं, तो उसका कौन है, अदर सोर्सेस। वो इनकम कहाँ की है, फिर अदर सोर्सेस की है। जो इनकम सैलरी के अंदर नहीं बैठती, जो इनकम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं बैठती, जो इनकम बिजनेस प्रोफेशन में नहीं बैठती, जो इनकम कैपिटल गेन में नहीं बैठती, उसको ले जाके कहाँ बिठाएंगे हम लोग, अदर सोर्सेस के अंदर बिठाएंगे। तो ये एक सिंपल सा मैंने आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर रखा है और होप है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो देखो और लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि ये कोई यूट्यूबर नहीं हूँ मैं कि आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ऐसा नहीं बोल सकता। तो लेकिन थैंक यू ज़रूर बोलूँगा। और अगर आप लोग कुछ क्वेरी है, कुछ नहीं समझ में आया, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मेरे को व्हाट्सएप कर दो और जो भी आपका क्वेश्चन है आप लोग व्हाट्सएप कर दो, मैं आप लोगों का आंसर दे दूँगा। होपफुली आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।